इस वक्त लखनऊ से भी बड़ी खबर, एजेंसियों के रडार पर अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक धमाके से एक हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर परवेज ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। एजेंसियों को शक है कि ये इस्तीफा एक प्री प्लानिंग थी और बताया जा रहा है कि परवेज की बहन शाहीन से लगातार बातचीत होती थी और वो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। पहले भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। यहाँ से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एजेंसियां परवेज के संपर्कों की जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। शक ये भी है कि यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश थी। तुषार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। तुषार, अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी रडार पर है और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, और एजेंसियों को यह शक है कहीं ऐसा तो नहीं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरह से आतंकियों की पनाहगाह बनी हुई थी वैसे ही कहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर परवेज अंसारी यहीं पर डॉक्टरी करता था, यहीं पर पढ़ाता था और इसने एजेंसियों को यह शक है कि इसने 7 दिन पहले आखिर क्यों इस्तीफा दे दिया अचानक से, वो भी ईमेल के जरिए इसने इस्तीफा दिया। लगातार इसका जो चैट डिटेल निकला, इसकी कॉल डिटेल निकली, CDR निकला, उसमें लगातार अपनी बहन के टच में था। इसका मतलब है कि परवेज अंसारी कहीं ना कहीं ये जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में उसमें भी उसके बारे में उसको पता थी और उसमें वो शामिल है। तो ऐसे में अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी वहां पे जाके पूछताछ भी की है, कई लोगों से उनको कुछ चीज़ों की जानकारियां भी हासिल की हैं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी 3 आतंकियों को देखा जाए तो वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से पकड़े जा चुके हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर में भी एक आतंकी था, बाटला हाउस कांड में एक आतंकी था, वो इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का था। इसके अलावा एक और आतंकी यहाँ से पकड़ा गया, छांगुर, जो धर्मांतरण का मेन मास्टरमाइंड था, उसका भी कनेक्शन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से निकला है। तो ऐसे में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी इस तरह की आतंकी गतिविधियों में यहाँ पे जो लोग हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पर भी तमाम लोगों के ऊपर नज़र है। इसके अलावा परवेज अंसारी के जो करीबी यहाँ पे थे उनके ऊपर भी एजेंसियों की नज़र है, उनके भी कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, उनका भी बैंक अकाउंट निकाला जा रहा है और साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उसके इन्वेस्टिगेशन ATS के द्वारा और खुफिया एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। मुमकिन हो सकता है कि इसमें अभी और भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़